हमारे मुकाबले में जितने भी सियासी जमातें हैं वो हर चीज़ को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वो गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में कोई नाइंसाफी नहीं होगा। हमारा किसी सीट का कोई चोरी नहीं करेगा। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आ। हमने सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया, न्यूट्रलिटी का मुतालबा किया। फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा, आपने फॉर्म 45 साथ लेकर जाना है। बिलावल भुट्टो का शिगर में कारकुनों से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के जलसे में बिलावल ने कहा उम्मीद है इस बार उनकी कोई सीट चोरी नहीं होगी। पिछली बार उनकी 9 सीटें चोरी हुई थी। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को दीगर सूबों की तरह 18वीं तरमीम का इख्तियार दिलवाना है। यहाँ के आवाम को अपने फैसले खुद करने हैं। इस्लामाबाद वालों के फैसले से नुकसान भुगता है। वो लोग कराची और गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान में आम इंतखाबात के साथ होने चाहिए। बिलावल ने कहा कि दीगर जमातें किसी न किसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने का मतलब प्रोग्राम बंद करना है। सियासी जमात तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें कैसे बनी आप सब जानते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम की इजाजत देने का मुतालिबा। कहा यह इंतखाब महज इक़्तिदार के हुसूल की जदोजहद नहीं बल्कि जीबी में जमहूरियत के तायुन का फैसला है। हम अपनी सोच, कारकर्दगी और अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर मैंडेट लेना चाहते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि केपी में पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में सब मौजूद थे सिवाय उनके जो बैरून मुल्क थे। तमाम MPs वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ हैं। गुज़िश्ता रोज़ PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में 92 अरकान में से 25 से ज़ायद गैर हाजिर थे। नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए NOC मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ को NOC गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान आएंगे। इलेक्शन से मुतालिक पार्टी इंतजामात का जायजा लेंगे, ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की हमारा मिशन है। सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मजीद इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर के चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पॉलिसी रेट में इजाफे के बावजूद एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम की शरह जून 2027 तक 4.5% पर बरकरार रहेगी। FBR को 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि SME की तरक्की के लिए इस्लाहात और सहूलियात की फराहमी माशी एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तानी सरमायाकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मकामी पैदावार को फ़रोग़ दें। ईरान ने अमेरिका से अमन मुआहदे के पैगामात का तबादला रोक दिया। तेल की आलमी मंडी में तेजी आ गई। WTI खाम तेल तकरीबन $7 इजाफे से $94 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $6 इजाफे से $97 फी बैरल हो गई, जबकि मरबन क्रूड की कीमत में भी तकरीबन $7 का इजाफा हो गया। एक बैरल मरबन क्रूड की कीमत $96 से तजावुज़ कर गई। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अमन मुआहदे के पैगामात का तबादला लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आने पर एहतजाजन रोका है। ईरान के मुताबिक लबनान पर इसराइली हमलों का रोका जाना अमेरिका ईरान जंगबंदी की बुनियादी शराइत का हिस्सा था। इसराइल के लबनान पर हमले इन शराइत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने गाज़ा और लबनान पर इसराइली हमले रोकने और इन इलाकों से इसराइली फ़ौज के फौरी इनखला का मुतालबा भी किया है। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। अमेरिका के ईरान के गोरख और जजीरा कश्मीर में ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात पर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा हफ्ता इतवार को कार्रवाइयाँ ईरान के जारिहाना इक़दाम के जवाब में की गईं। ईरान ने अमरीकी हमले के लिए इस्तेमाल हुए फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला अमरीकी कार्रवाई के जवाब में किया गया। ईरान ने निशाना बनाए गए फ़ज़ाई अड्डे के मकाम की तफसीलात जारी नहीं की। ताहम इससे पहले कुवैती फ़ौज ने कहा था कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी बिलाशुबा तमाम महाज़ों पर जंगबंदी है और इसमें लबनान भी शामिल है।
किसी एक महाज पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। किसी भी खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर आयद होगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका जारहाना कार्रवाई जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जारियत हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात पर ईरानी जवाबी कार्रवाई का सबब बनी। ईरान अपनी कौमी सलामती के दिफा के लिए जो भी इक़दाम ज़रूरी समझेगा करेगा। मुखालिफ फरीक की जानिब से मौक़िफ़ की तब्दीली, नए मतज़ाद मुतालबात, एतमाद का फुक़दान लबनान में अमरीकी और इसराइली इक़दाम सिफ़ारती अमल में ताख़ीर का सबब हैं। इस मरहले पर जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान वाकई मुआहिदा करना चाहता है। ईरान अमरीका मुआहिदा अमरीका और उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ हैं। ट्रंप ने मुखालिफिन को मशवरा दिया कि इत्मीनान रखें, आखिर में सब अच्छा ही होगा। अमरीकी सदर की मुजवज़ा ईरान डील से मुतालिक अमरीकी नशियाती इदारे की रिपोर्ट पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा, फेक न्यूज़ कहता रहता है कि उनकी ईरान से डील में जौहरी सलाहियत का जिक्र नहीं, जबकि अमरीका की डील में वाज़ेह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। जौहरी शिकें मुआहिदे का मरकजी हिस्सा हैं। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की कुवैत पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। मुत्तहदा अरब अमारात ने हमलों को दहशतगर्दाना करार दे दिया। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा कि UAE कुवैत के खिलाफ ईरानी दहशतगर्दाना मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। लबनान पर इसराइली हमलों में तेजी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के नवाही इलाके ज़ाहिया पर बमबारी का हुक्म। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान के मुतादिद कस्बों में शहरियों को जबरीन खला के अहकामात। हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में एक इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 25 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू लबनानी सदर जोसेफ ऑन से राबते। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका की पहले हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले रोकने, जवाब में इसराइल के बैरूत में हमले रोकने की तजवीज़। जर्मनी, बरतानिया, मिस्र और कतर का इसराइल से हमले रोकने, लबनानी इलाकों से मुकम्मल इनखला का मुतालबा। फ्रांस की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि फ्रांसीसी बहरिया ने आलमी पाबंदियों की जद में आने वाले रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया है। बहरे ओकेनूस में किया गया ऑपरेशन बरतानिया समेत कई शराकतदारों के ताउन से किया गया। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि जहाज़ के कैप्टन ने फ्रांसीसी बहरिया के अहकामात की तामील से इनकार किया। जहाज़ की कौमियत साबित करने में नाकामी और झंडे की अदम मौजूदगी पर मुजरमाना तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। रूस की फ्रांस की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में ले जाने की मजम्मत। क्रेमलिन का कहना है कि फ्रांसीसी इक़दाम गैर कानूनी और बैन-अल-अक़वामी समंदरी क़ज़ा की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दौरा चीन में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए गए फैसलों की पेशरफ का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के निजी शोबे के दरमियान कारोबारी रवाबित में गैर मामूली इजाफा हुआ। ये इजाफा दोनों मुल्कों की इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। चीन के साथ सनती, ज़रई और तकनीकी ताउन से बरामदात बढ़ने और रोजगार के नए मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर मुत्तफ़िक। पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग इजलास के एलामी में कहा गया कि इजलास में तिजारत, सरमायाकारी और GSP+ पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के इलाक़ाई अमन के लिए सालिसी और सिफारती कोशिशों को सराहा। ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त और इत्मीनान का इजहार किया गया। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की सरबराह काया कलास ने दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में बात करते हुए काया कलास ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। यह भी कहा कि GSP+ के तहत मराद का तसलसल बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद से मशरूत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई सम दे सकता है। यूरोपीय यूनियन के खारिजा अमूर की सरबराह काया कालास के साथ गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार का कहना था कि GSP+ फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का तिजारती ताउन दोनों फरीकों के लिए फ़ायदेमंद है। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कैलास की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस सलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पाक यूरोपीय यूनियन मजबूत तजारती ताल्लुकात के फ़रोग में GSP+ की अहमियत को उजागर किया। कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। मुलाकात में यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग देने के आज़म का यादा। फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में नोवाक जोकोविच को हराने वाले ब्राजील के 19 साला जोआओ फोंसेका ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को भी इवेंट से बाहर कर दिया। फोंसेका ने 4 सेट्स के मुकाबले में कामयाबी के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एक और मैच में वर्ल्ड नंबर 3 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने डेनमार्क के जेस्पर डी जोंग को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अलेक्जेंडर ने स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है? ज़ॉम्बी। Hello, police. तुमने कहा था साथ जाएंगे। ज़ॉम्बीड। ज़ॉम्बीड का खौफ जेबें खाली करने लगा। लोगों ने धड़ाधड़ पैसा उछाला। ज़ॉम्बीड का खौफ निकाला। फिल्म ने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाई कर ली। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात फिल्म को सिनेमाघरों में वापस खींच लाए। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बीड की कामयाब नुमाइश जारी। ईद उल अज़हा पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई।